राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको अघन मास के बृहस्पतिवार की महालक्ष्मी व्रत की कहानी सुना रही हूँ। ये व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और घर में सुख संपत्ति समृद्धि आती है। शुरू करते हैं कथा। एक समय सौराष्ट्र में भद्राश्रवण नाम का राजा राज्य करता था। वह बहुत प्रतापी था। उसकी रानी सूरज चंद्रिका थी। वह बहुत सुंदर, सुलक्षणा और पतिव्रता नारी थी। रानी और राजा को 7 पुत्रों के बाद एक कन्या का वरदान प्राप्त था। उन्होंने अपने कन्या का नाम श्यामबाला रखा था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि वह जाकर भद्रवाक राजा के महल में रहे, जिससे राजा को और भी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह अपनी प्रजा को और भी अधिक सुख दे पाएगा। ऐसा सोचकर महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए राजा के महल में पहुंच गई। उन्हें देखते ही एक दासी उनके पास आई। उनका नाम, धाम, कर्म, धर्म सब पूछने लगी। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण करी महालक्ष्मी जी बोली, बेटी, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश्वर है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वेश्य की पत्नी थी, जो कि बहुत गरीब थे। गरीबी के कारण हर रोज उनके घर में झगड़ा और कलेश होते थे। इससे तंग आकर वह एक दिन घर छोड़कर चली गई और जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उनकी गरीबी दूर हो गई। उनका घर संसार धन धान्य से भर गया। इसके बाद वह दोनों पति पत्नी परलोक सिधार गए और लक्ष्मी लोक में उन्होंने निवास किया। जितने सालों तक उन्होंने यह महालक्ष्मी व्रत किया, उतने हजारों सालों तक उन्होंने सुख भोगा। अब उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है। मैं उन्हें यह व्रत याद दिलाने आई हूँ। यह सब बातें सुनकर दासी ने उस वृद्ध महिला को प्रणाम किया। फिर श्री महालक्ष्मी व्रत की पूजन विधि पूछी। तब उसे उस वृद्धा के रूप में आई महालक्ष्मी ने दासी को महालक्ष्मी व्रत की पूजा की संपूर्ण विधि बता दी। फिर दासी ने उस व्रत ब्राह्मणी को प्रणाम किया और महल के अंदर रानी को बताने चली गई। उधर रानी को अपने ऐश्वर्य पर बहुत घमंड था। दासी द्वारा बताई गई वृद्ध महिला की बातें सुन रानी आग बबूला हो गई और द्वार पर खड़ी महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। वो नहीं जानती थी कि साक्षात महल में लक्ष्मी बूढ़ी महिला का रूप धारण करके उसके द्वार पर आई है। रानी का बुरा व्यवहार और अपना अनादर देखकर माता लक्ष्मी ने वहाँ रुकना ठीक नहीं समझा। वो वहाँ से तुरंत चल पड़ी। रास्ते में उन्हें रानी की पुत्री राजकुमारी श्यामबाला मिली। उस वृद्ध महिला ने राजकुमारी श्यामबाला को उसकी माता के बुरे व्यवहार की सारी बात बता दी। यह सुन श्यामबाला ने महालक्ष्मी जी से अपनी माता के व्यवहार की क्षमा मांगी। माता लक्ष्मी को राजकुमारी पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। श्यामबाला ने श्रद्धा और विश्वास से श्री महालक्ष्मी व्रत किया। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र राजकुमार मलाधर से उसका विवाह हो गया। वो अपने पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। उधर दूसरी ओर महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ, जिसके कारण राजभद्र श्रवण का संपूर्ण राज्य नष्ट हो गया। खाने तक के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में इधर उधर भटकते हुए
राजा और रानी जंगल में रहने लगे। एक दिन रानी राजा से बोली, स्वामी, हमारे दामाद इतनी बड़े राजा हैं, धनवान हैं, ऐश्वर्यशाली हैं, उनके पास जाकर उन्हें अपना हाल बताइए, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। यह सुन राजा भद्रश्रवण अपने दामाद के पास जाने को तैयार हो गए। दामाद के राज्य में पहुंचकर वह एक तालाब के किनारे विश्राम करने लगे। वहां आती जाती दासियों ने उन्हें देखा तो विनम्रता से पूछने लगी कि आप कौन हैं। जब उन्हें पता चला कि ये रानी श्यामबाला के पिता हैं तो वह दौड़ती हुई रानी के पास गई और उन्हें सारी बात बता दी। रानी ने दासी के हाथों राज परिधान भेजकर ठाट बाट से अपने पिता का स्वागत सत्कार करवाया। जब वह लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा एक घड़ा अपने पिता को दिया। जब राजा भद्रश्रवण वापस अपने घर लौटे तो उन्हें देखकर रानी बहुत प्रसन्न हुई। जैसे ही उन्होंने सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा रानी को दिया तो उस घड़े में भरा धन कोयले में बदल गया। यह सब माता लक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था। इस प्रकार दुर्दशा में उनके कई दिन बीत गए। अब रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। यह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। वहाँ श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया, पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करने को कहा। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करने के बाद रानी वापस अपने घर आ गई। यह व्रत करने पर उसे एक बार फिर अपना राजपाट, धन, ऐश्वर्य प्राप्त हो गए। वह फिर से सुखमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे देखकर रानी को पिछली सारी बातें याद आ गई। जब उनकी दुर्दशा आई थी तो कैसे उनकी पुत्री ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयले दिए थे और कोई मदद नहीं की थी। तब रानी ने अपनी पुत्री का कोई आदर सत्कार नहीं किया और बार बार उसका तिरस्कार करने लगी। जब राजकुमारी श्यामबाला वापस जाने लगी तो रानी ने उसे कुछ भी नहीं दिया। तब अपने घर वापस लौटते वक्त श्यामबाला ने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। जब वह वापस अपनी ससुराल पहुंची तब उसके पति ने पूछा कि इस तरीके से क्या लाई हो। इस पर उसने जवाब दिया कि वहाँ का सार लाई हूँ। तब पति ने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ। श्यामबाला बोली, धीरज रखिए, सब पता चल जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने कई तरह के पकवान बनवाए और उनमें नमक नहीं डाला और बिना नमक का भोजन अपने पति को परोस दिया। जब राजा को भोजन में कोई स्वाद नहीं आया तो वह बोला, आज ये खाना कैसा बेस्वाद बना है। तब श्यामबाला ने राजा की थाली में अपने पिता के यहाँ से लाया हुआ नमक डाल दिया, जिसे भोजन में स्वाद आने लगा। तब श्यामबाला अपने पति से बोली, यही है मेरे मायके से आया हुआ सार। पति को उसकी यह बात सही लगी। वह दोनों भोजन करने लगे। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से महालक्ष्मी जी की पूजा करता है उसे महालक्ष्मी जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सुख, संपत्ति और शांति की भी प्राप्ति होती है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हे महालक्ष्मी, जैसी कृपा आपने राजकुमारी पर बरसाई वैसी सभी पर बरसाना। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।